हमने पिछले 3 लेक्चर में डिस्काउंट के बेसिक्स जाने, फिर उस पर क्वेश्चन किए कुछ बेसिक्स क्वेश्चन, फिर ऐसे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन किए डिफरेंट टाइप के। आज भी कुछ और हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का है कि वस्तु है जिसकी MRP है 550, मार्क प्राइस उसका 550 है और उस पर 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 40% का डिस्काउंट, और डिस्काउंट देने के बाद भी जो सेलिंग प्राइस हो वो कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा है। तो क्वेश्चन कहता है कि MRP जो है उसका किसी वस्तु का 550 है और उस पर हम 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अगर 40% का डिस्काउंट देते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 550, और 40% का डिस्काउंट दिया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 60% की, उसकी वैल्यू कितनी बचेगी 60%, तो 60% इसका निकालो तो ये सेलिंग प्राइस होगा। अब ये भी कहा है कि जो सेलिंग प्राइस हो वो कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा हो जा रहा है, इतने बेचने के बाद भी सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा हो जा रहा है। तो कॉस्ट प्राइस अगर सपोज 100 है तो सेलिंग प्राइस 10% ज़्यादा, मतलब इसका 10% 110, 100 है तो 110 हो जा रहा है। तो इससे भी चलो कैंसिल आउट करके देखते हैं। तो ये जो 110 है किसके बराबर है, इस वैल्यू के बराबर है। कॉस्ट प्राइस अगर इतना 10% ज़्यादा हो रहा है तो 110 हो रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस और इधर भी सेलिंग प्राइस, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो 110 इधर इक्वल करके देखो एक साइड में 550 इंटू 60/100, 0 0 कैंसिल, एंड यहाँ पे 11 से काटोगे तो ये 10 टाइम जाएगा और ये 5 टाइम, फिर इधर 10, इधर 5 इंटू 6, इधर 10, इधर 30, 1 3, तो 1 3 के बराबर है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालना है ये, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 300, तो ये तुम्हारा से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो कोई वस्तु 550 रुपये की थी, उस पर 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट देने के बाद भी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा है। 550 की थी, 40% डिस्काउंट का मतलब अब उस वस्तु की वैल्यू 60% रह गई, तो इसका 60% निकालो जो भी वैल्यू होगा। अब बोला जा रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा जा रहा है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस मान लो 100 है तो 10% ज़्यादा बताया 10 हो जा रहा है सेलिंग प्राइस, तो ये सेलिंग प्राइस दोनों एक ही है, तो इनको यहाँ पे रख के इस तरह सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने पे 1 की वैल्यू 3 आ रही है तो हमको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू 300। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोई सेलर है अगर अपने मार्क प्राइस की 66% पे वो किसी वस्तु को बेच रहा है, फिर भी वो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। अगर वो अपने मार्क प्राइस के 80% पे बेचेगा तो वो कितना % प्रॉफिट कमाएगा। तो लेट्स स्टार्ट इस क्वेश्चन को। तो अगर कोई चीज़ 100 की है, मान लीजिए 100 की है, MRP 100 है, 66% से कितना होगा 66%, इसका 66 होगा, ये MRP हो जाएगी, और ये सेलिंग प्राइस जाएगा 66%, मतलब इसका 100 का 66% 66 होगा। फिर भी 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 10%, 10% मतलब 1/10, 100 से डिवाइड करोगे तो ये 1/10 हो जाएगा, मतलब 10 रुपये पे एक का प्रॉफिट। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 11, 10 पे एक जोड़ोगे तो 11, तो सेलिंग प्राइस ये 11 और यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस दोनों एक जैसे हैं, तो इसको यहाँ पे इक्वल करो ऐसे करके। 11 किसके बराबर है 66, तो एक किसके बराबर होगा 6 के बराबर। हमको कितने की वैल्यू निकालनी है, पहले कॉस्ट प्राइस 10 की, तो 10 किसके बराबर होगा 60 के बराबर, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 60 होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 60 होगा। अब बोला MRP का अगर 80% पे बेचा जाए, MRP का 80% मतलब 100 का 80% कितना होगा 80 होगा। अगर 80 पे बेचा जाए मतलब ये अब सेलिंग प्राइस न्यू सेलिंग प्राइस ये हो जाए, अगर न्यू सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा 80 और हमें कॉस्ट प्राइस पता है कितना है 60, तो कितने का डिफरेंस है, 60 की वस्तु को 20 में बेचा जा रहा है, 60 की वस्तु को 20 में बेचा जा रहा है, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट 20 का 60 की वस्तु को 20 में बेचा जा रहा है, तो 20 एक्स्ट्रा बेचा जा रहा है कितने पे 60 पे, 20 एक्स्ट्रा बेचा जा रहा है 60 पे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 0 कट गया, ये 3, तो 100/3, इसको सॉल्व डिवाइड करोगे तो आएगा तुम्हारा 33 1/3। डिवाइड करने का भी एक तरीका है, देखो एक तरीका है कि तुम ऐसे डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे देखोगे 9 3 टाइम्स में गया, फिर यहाँ पे 1 बचा, फिर से यहाँ पे 9 आया, फिर 3 टाइम्स में गया, फिर यहाँ 1 बचा। तो इसमें करते क्या है, इसको अपनी जगह पे रहने देते हैं और ये ऊपर चल जाता है और ये नीचे आता है, ये अपनी जगह पे है, ये वाला ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। एक तरीका ये है, ऐसे मिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका ये है, जब ऐसे आंसर ऐसे आ रहा है मिक्स फॉर्म में, तो ऐसे लिख सकते हो
और दूसरा तरीका एक और है, 100 अगर डिवाइडेड बाई 3 है तो 100 क्या लिख सकते थे, 99 प्लस 1/3, तो 99 प्लस 1/3, तो 99 कितनी टाइम जाएगा, 33 प्लस 1/3। अब इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो 33 1/3, सेम वही चीज़ है, 33 1/3%। ये प्रॉफिट है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो कोई वस्तु थी जिसको, जो भी वस्तु के MRP जैसे जो भी हो, उसको 66% पे बेचा जा रहा है, अपने MRP के 66% बेचा जा रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस अगर 100 की है तो 66 बेचा जा रहा है, और बेचने के बाद 10% का भी प्रॉफिट हो जा रहा है। तो 10% प्रॉफिट मतलब 10 पे 1 का प्रॉफिट, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा 11, 10 पे 1 का प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होता है अगर उसको ऐड कर दोगे सेलिंग कॉस्ट प्राइस में तो सेलिंग प्राइस निकल जाता है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ 11 है, यहाँ कितना सेलिंग प्राइस 66, तो दोनों को यहाँ पे ला के सॉल्व करोगे तो एक की वैल्यू 6 के बराबर है, एक की वैल्यू 6 के बराबर, तो 10 की वैल्यू निकालोगे तो 60 बराबर, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अब कह रहा है कि 100 की जो वस्तु थी, मतलब जिस 100 का जो MRP था उसको अगर 80% बेचा जाए, तो 100 को अब 80 पे लगाओ, 80 बेचोगे तो 60 से कितना अंतर है, 20 का अंतर है, 20 ज़्यादा बेच रहा है किस पे, 60 पे, सॉल्व करोगे तो उतना तुम्हारा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर है 22% का डिस्काउंट देता है अपने MRP पे, और फिर भी 36% का 36% का प्रॉफिट बना रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस 1092 है, 1092 है, तो बताओ उसका मार्क प्राइस क्या होगा। ठीक, छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं हम लोग, लिटिल इन्फॉर्मेशन लिख के हम उसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं आराम से। कोई चीज़ मान लीजिए 100 की है, अब उस पर 22% छूट, मतलब 100 में अगर 22 माइनस करो, 10 में से दोगे 8, 9 में से दोगे 7, तो 78 पे उसको बेचा जा रहा है, मतलब 22% का देखो डिस्काउंट हुआ है, 22% का ये डिस्काउंट है डी, और ये MRP था और ये सेलिंग प्राइस है। अभी यहाँ तक है, बोला क्या कितने का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट है तुम्हारा 36%, मतलब 36/100, 100 से डिवाइड करोगे फ्रैक्शन निकलेगा 9/25, मतलब 25 के समान पे 9 का प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस देखा जाए तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 25 में से 9 34। पहले लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन दिया है कि कॉस्ट प्राइस कितने के बराबर है, 1092 के बराबर है। इसका मतलब ये 25 किसके बराबर होगा, 1092 के बराबर, 1092 के बराबर। तो एक की वैल्यू 1092/25, और सेलिंग प्राइस कितना होगा, 25 में 9 जोड़ो, 34 का वैल्यू निकालो, 34 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है। ठीक, अब एक बात बोला कि ये सेलिंग प्राइस दोनों सेम है, ये सेलिंग प्राइस दोनों सेम है। एक बार फिर समझाता हूँ कि प्रॉफिट 36% दिया हुआ है, तो 36% मतलब 9/25 हो गया, 25 का कोई सामान है उस पर 9 का तुमको प्रॉफिट है, तो 25 में अगर 9 जोड़ोगे तो जो तुम्हारा आएगा वो सेलिंग प्राइस होगा। तो कॉस्ट प्राइस तुमको 1092 दे दिया हुआ है, तो मतलब 25 किसके बराबर होगा, 1092 के बराबर, 1092 के बराबर। तो एक की वैल्यू निकालोगे, फिर 34 से मल्टीप्लाई करोगे तो 34 की वैल्यू निकल जाएगी, तो 34, तो ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, अब ये सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, इसके बराबर, 100 का सामान था, 22 का डिस्काउंट दिया, 78 पे बेच रहे हो, तो ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है। तो 78 किसके बराबर है, यहाँ पे अब आ गया 34 इंटू 1092/25, ठीक, तो 78 इसके बराबर आ गया। अब वैल्यू निकालते हैं, हमको लास्ट में MRP निकालना है, तो 1 के बराबर क्या होगा, इसको इधर ले आओ, 34/78 इंटू 1092/25, कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा, 25 में से 9 जोड़े हैं, 5 4 9 34, ठीक, 78, हाँ चलो अब कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल किसी न किसी से होगा, कभी कभी क्या क्वेश्चन कैसा लगता है कि फंस रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सॉल्व होता है। तो देखते हैं 78 13 के टेबल में आता है, और फिर क्या ये 1092 13 कट जाएगा, ये भी चेक करते हैं। तो 78 13 टेबल में आता है, 13 6 टाइम जाता है। अब इसको कैंसिल करते हैं 13 से, 104, 13 से 1 जा 91, 13 8 जा 104, 52, हाँ ये तो 4 टाइम में, तो ये 84 टाइम में कट गया, और ये 6 टाइम में। अब 6 से भी क्या ये कट सकता है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल याद है, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा तो कट जाएगा, 6 से भी कटेगा। अब 6 से कटेगा 14 टाइम्स में, 14 का टेबल याद आता है, 14 6 जा 84, 14 से कट गया, तो 1 किसके बराबर हो गया, 34 14/25,
तो एक की वैल्यू ये निकल गई। अब हमें 100 का वैल्यू निकालना है, MRP निकालना है, तो 100 का वैल्यू निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 इंटू 34 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 25। 25 से कितने जाएगा 4 टाइम्स में, तो नेट आया 4 इंटू 34 इंटू 14। अब इसको भाई सॉल्व करो, इसको मैं सॉल्व इधर करता हूँ। 14 4 जा 56 और इधर 34, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 20 में 2 24, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 15 में 1 16, 4 0 और ये 6 2 8 1 9 1904 रुपये। तो उसका जो MRP है वो 1904 है। ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। कोई चीज़ 100 की थी, उस पर 22% का डिस्काउंट दिया गया, तो 22% का डिस्काउंट मतलब उसकी वैल्यू अब 78 हो गई, 78% हो गई। ऐसे भी निकाल सकते थे। तो 100 का चीज़ है तो अब 78 का हो गया, तो इस पर बेचा जा रहा है, ये एक सेलिंग प्राइस है। अब बोला है प्रॉफिट 36% का हो रहा है। 36% का प्रॉफिट मतलब 36 की 100 पे 36 का प्रॉफिट हो रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो 25 पे 9 का, मतलब कुछ चीज़ 25 की उसको 9 प्रॉफिट पे और बेच रहे हो, मतलब प्लस कर रहे हो। तो 25 में 9 जोड़ोगे तो तुम्हारा ये 34 इसका सेलिंग प्राइस होगा। अब 25 किसके बराबर रख दिए 1092 पे, ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस जो दिया हुआ था 1092। एक की वैल्यू निकाले, फिर 34 की वैल्यू निकाले, तो ये सेलिंग प्राइस निकला। ये सेलिंग प्राइस दोनों को बराबर करके यहाँ से सॉल्व किए, तो यहाँ एक का वैल्यू निकला, फिर हम 100 की वैल्यू निकालेंगे। इस तरह सॉल्व करके तुम्हारा क्या निकल गया MRP। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि 55 आइटम का जो मार्क प्राइस है वो 99 आइटम के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, और 56 आइटम का जो सेलिंग प्राइस है वो 35 आइटम के मार्क प्राइस के बराबर है। तो जो डाटा दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। 55 आइटम का जो MRP है वो 99 आइटम के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, एंड 56 आइटम का जो सेलिंग प्राइस है वो 35 आइटम के MRP के बराबर है। तो दोनों तरफ पे कॉमन MRP दिख रहा है। पहले रेशियो निकालते हैं MRP वर्सेस CP का। तो ये 99 इधर रहेगा, इधर तो नीचे आ गया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप 55। यहाँ भी सेम MRP और SP का निकालते हैं। MRP इधर, सेलिंग प्राइस ये इधर आएगा, 35 नीचे और 56 ऊपर ही रहेगा। 56 ऊपर है, 35 नीचे है। इसमें देख रहे हो 11 का मल्टीपल है, तो ये 9 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है। ये 7 का मल्टीपल है, ये 8 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है। 7 से काटोगे 5 और 8, 11 से 5 9। तो दोनों में जो MRP है कॉमन वैल्यू है, MRP है कॉमन वैल्यू है दोनों में MRP, ठीक। तो ये 9 है या 8 है, तो दोनों को इक्वल करते हैं। इसको कैसे इक्वल कर सकते हैं, एलसीएम लेके। तो 9 8 का एलसीएम कितना होगा 72। इसको 72 बनाना है तो इसमें 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे दोनों में बराबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों में बराबर मल्टीप्लाई 8 से, तो 9 8 या 72, और इसमें 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 40 हो जाएगा। यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 72 बनाने के लिए, तो ऊपर नीचे दोनों, तो ये 72 हो जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करने पे 45। तो नीचे वाला तुम्हारा ये क्या है, ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे ये क्या है सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस 40 है, सेलिंग प्राइस तुम्हारा 45 है। तो 5 का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 40 पे, प्रॉफिट हो रहा है 5 का 40 पे। परसेंट निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई, ये गया 0 0 और ये 2, फिर ये 5, 25/2, 25/2 इसका आधा क्या होगा 12.5। 12.5% क्या निकल गया प्रॉफिट। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो 55 आइटम का जो MRP है वो 99 आइटम के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, और फिर 56 आइटम की जो सेलिंग प्राइस जो 35 आइटम के MRP के बराबर है। ऐसे दोनों में MRP कॉमन है। जब यहाँ से रेशियो निकालोगे तो MRP वाले को सेम करोगे तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाला निकल जाएगा रियल वैल्यू। फिर वहाँ से हम कंपेयर करके प्रॉफिट पता कर लिए, प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शॉपकीपर है, वो 150 रुपये MRP रखा कि सामान का, और उसे 25% का डिस्काउंट दे रहा है। और डिस्काउंट देने के बाद अगर आप सामान खरीदते हैं तो 2.5 रुपीज़ का गिफ्ट दे रहा है। फिर भी वो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो हमको निकालना है कि उस सामान का कॉस्ट प्राइस क्या था, एक्चुअल वो सामान कितने का था। तो कोई सामान है, उसका MRP है 150, MRP 150 है, और उसको दिया कितना जा रहा है, डिस्काउंट कितने का दे रहा है 25% का। तो 25% डिस्काउंट देने के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी
25% डिस्काउंट दे दिया तो उसका वैल्यू कितना बच जाएगा 75%। तो 75% उसकी वैल्यू बचेगी, 25% हटेगा तो 75% उसकी वैल्यू बची। ठीक, अभी इतना रहने देते हैं। अब फिर क्या बोल रहा है, फिर से बोला कि अब खरीदोगे तो 2.5 रुपीज़ तुमको और का गिफ्ट, कोई और गिफ्ट देंगे, 2.5 रुपीज़ का गिफ्ट देंगे। एक 2.5 रुपीज़ गिफ्ट देंगे, मतलब जो भी वैल्यू होगी उसमें 2.5 रुपीज़ माइनस करोगे, 2.5 अभी माइनस करोगे तो ये तुम्हारा एक्चुअल, ये जो निकलेगा ये तुम्हारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस होगा। अब ये बोल रहा है कि 10% हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। 10% प्रॉफिट का मतलब ये है 10% प्रॉफिट, इसका मतलब 1/10। तो 10 के कोई सामान है उस पर 1 का प्रॉफिट, मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 10 + 1, 10 + 1 मतलब 11 उसका सेलिंग प्राइस होगा। तो ये 11 सेलिंग प्राइस इसके बराबर होगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 कैंसिल आउट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 15 × 5 = 75 एंड 15 × 7 = 105, 105 में 7 जोड़ो 112 और ये पॉइंट 10 है तो नीचे पॉइंट लग गया, 112 है तो 10 नीचे पॉइंट लग गया। ठीक, और 2.5 कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा 110। तो सेलिंग प्राइस यहाँ 11 है, 11 ये किसके बराबर है 110 के, 11 किसके बराबर है 110 के, 1 किसके बराबर होगा 10 के, 1 किसके बराबर होगा 10 के। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमें 1 का वैल्यू निकल गया, तुमको 10 का वैल्यू निकालना है। 10 किसके बराबर होगा 100 के। यही ना हमारा कॉस्ट प्राइस था, 10 पे 1 का प्रॉफिट। ये कॉस्ट प्राइस 10 था, उस पर 1 का प्रॉफिट पा रहे थे। सेलिंग प्राइस 11 हो गया, 11 है तुम इसके इक्वल कर दिए। जो यहाँ पे दिया था MRP 150, उसमें तुमको 75 मतलब 25% डिस्काउंट दे रहा था, मतलब उसकी वैल्यू 75% और उस पर भी 2.5 रुपीज़ का गिफ्ट है तो माइनस कर लो। गिफ्ट भी एक तरह से डिस्काउंट के रूप में हो जाएगा। तो कैंसिल करने पर ये सेलिंग प्राइस 110 आया, 110 सेलिंग प्राइस है। तो ये सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से सॉल्व करके 1 की वैल्यू निकालें, फिर 10 की वैल्यू निकालें। तो जो ये कहाँ गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो तुम्हारा जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100 रुपीज़ उस सामान का। तो हमने डिस्काउंट के बहुत सारे क्वेश्चन किए, अलग अलग क्वेश्चन किए। पहले उसका बेसिक समझा था, बेसिक कुछ क्वेश्चन किए थे, फिर प्रीवियस ईयर में आए हुए अलग अलग क्वेश्चन किए। तो क्वेश्चन करने से हमें एक खुद का नॉलेज होता है, टेक्निक पता चलती है कैसे इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसा उसका लैंग्वेज होता है क्वेश्चन का, कैसे उसको पढ़ें समझें। और जितने डिफरेंट टाइप के आप क्वेश्चन लगाते जाएंगे उतने आपका उस क्वेश्चन समझने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। तो और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें प्रीवियस ईयर्स में आए हुए, और बेसिक नॉलेज हमेशा काम आता है। तो इसी के साथ ये डिस्काउंट का लेक्चर एंड करते हैं। आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए, आप जरूर इसमें और बेहतर होते जाएंगे।